is real? The one that hides your face, or the one that is your face? Never did like to see a poor, dumb animal suffer. We're poison to Peter Parker and Spider-Man. We're Venom! Tell me there's something better. Go ahead. Try. क्या आपको पता है कि डेडपुल ने पहले पूरा मार्वल यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था? अगर नहीं पता तो इसके पहले की कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको एक पूरा एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि डेडपुल किस द मार्वल यूनिवर्स क्या है और वो कॉमिक कैसी है। और वो कॉमिक 4 पार्ट में आई थी, लेकिन मैंने आपको इस सीरीज़ में पूरा एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में पूरे 4 पार्ट दिखाए थे। तो इसी वजह से अब डेडपुल फिर से आया है, लेकिन कुछ अलग कहानियों के साथ, जिसमें उसका नाम है, यानी इस कॉमिक का नाम है डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से वादा किया था कि डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो मैं डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन भी बनाऊंगा, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में, ना कि पार्ट वाइज। तो इसके 5 पार्ट्स है, जो कि सभी यूट्यूबर्स 5 पार्ट्स में ही बनाएंगे, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, बिल्कुल आराम से, सही तरीके से, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। ये वाली कॉमिक पहले वाली कॉमिक के मुकाबले में बेहद ही अलग है, तो पहले वाली के साथ इसे रिलेट ना करते हुए और आप सभी को 1K सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में आप सभी से शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी अर्थ 616 से नहीं, बल्कि ये कुछ अलग ही यूनिवर्स है। ये स्टोरी अलग यूनिवर्स से बिलोंग करती है, तो इसका असर अर्थ 616 यानी मार्वल के मेन यूनिवर्स पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू ऑरलियंस में कुछ सुपर हीरोज कुछ केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो लोग एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो कि एक सुपर हीरो की डेथ थी, और वो और कोई नहीं, वो था गैम्बिट। गैम्बिट एक एक्समैन था, लेकिन उसका पास्ट भी कुछ साफ नहीं था। पर इस केस को देखकर किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा आखिर क्यों करेगा, पर जिसने भी ये किया है उसने इस चीज को करते हुए एंजॉय किया है। तभी हम देखते हैं एक्समैन के कुछ मेंबर्स को, जिसमें होते हैं रॉग, डॉक्टर वुडू, साइनैप्स, डेडपुल और क्विकसिल्वर। ये सब मिलकर एम आइलैंड पर सारे एम एजेंट्स की पिटाई कर रहे होते हैं। तभी रोग डेडपुल को मोडॉक को संभालने के लिए कहती है, तब जिसमें डेडपुल कहता है बिल्कुल मेरी काउ गर्ल, जिसमें मोडॉक उन्हें बोलता है कि तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। एम अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि तुम लोग अब टेररिस्ट हो। पर इससे पहले कि मोडॉक कुछ और बोलता, डेडपुल उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और उसे ये पूछता है एज अ जोक कि इस मैकेनिकल जैसी अजीब सी बॉडी में तुम हल्के होने के लिए कैसे जाते हो। तभी रॉग डेडपुल को ये समझाती है कि मोडॉक के साथ खेलना बंद करो और जल्दी से उसे निपटाओ, जिसमें डेडपुल कहता है कि इसीलिए मैंने एक्समैन ज्वाइन किया है, ताकि तुम जैसी बॉसी लड़की के साथ मैं काम कर सकूं। तभी मोडॉक डेडपुल से ये कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हारे और मेरे मालिक के बीच बात हो चुकी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ लड़के अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। और फिर अगले ही पल मोडॉक कुछ अलग ही चीज़ें बोलने लगता है। बिना थके मैं ये सोचता रहा कि कार्सिनोजेनिक पिराना की क्या सोचती होंगी, और ये सुनते ही डेडपुल को कुछ होता है, जिसे देखकर क्विकसिल्वर तुरंत साइनॉप्स को रिपोर्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है डेडपुल के साथ। तभी साइनॉप्स डेडपुल के थॉट्स पढ़ने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब रॉग डेडपुल के पास आती है और उसे बोलती है कि होश में आओ, जिसमें डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि डेडपुल शायद कहीं फंसा हुआ है। और फिर तभी मोडॉक कहता है कि हाँ बिल्कुल वो फंसा हुआ है,
और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि वो कौन है जो तुम्हारे दोस्तों को मार रहा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन है। और तभी मोडॉक डेडपुल के कंधे पे हाथ रखता है और बाकी सुपर हीरोज से बोलता है कि अब तुम लोगों के दिन खत्म। तुम लोग ये बात अब तक तो समझ ही गए होंगे, तो क्या अभी भी मुझे तुम लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है? तभी मोडॉक को पीछे से डेडपुल की आवाज आती है और फिर तभी अगले ही पल डेडपुल एक रॉकेट लॉन्चर लेकर मोडॉक से वो ये बोलता है कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि कौन 2 पल के कोमा से लौटकर वापस आया है? और फिर तभी अगले ही पल डेडपुल मोडॉक के मुंह पर उस रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देता है कि क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि जो ज्यादा बोलते हैं वो पहले डूबते हैं। तब डेडपुल मोडॉक पर अटैक करते हुए अपनी टीम से ये बोलता है कि थोड़ी देर के लिए होश खोने के लिए मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, पर चिंता नहीं, मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बल्कि अब पहले से ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल लग रहा है। तभी मोडॉक डेडपुल से बोलता है कि जितना मजाक करना है कर लो बेवकूफ़ो, यहाँ मैंने तुम जैसे लोगों से लड़ने के लिए अपनी लैब में कई सारे हथियार बनाए हुए हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहूँगा एंटी अनकैनी एवेंजर्स। तभी डेडपुल को दिखते हैं कुछ अजीब से लोग। तभी वो मोडॉक से बोलता है कि एंटी अनकैनी मतलब ये लोग कैनी है। अगले पल डेडपुल एक एक करके उन सभी को काटना शुरू कर देता है, पर उनमें से कोई भी उसके ऊपर पलटकर वार नहीं कर रहा होता। तभी डेडपुल सभी की जान लेके उनमें से आखिरी बचे हुए पर आके बढ़ता है, जो कि उन्हें बोल रही होती है कि ये तुमने क्यों किया। डेडपुल ये कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग बुरे हो इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल ने एंटी अनकैनी एवेंजर्स समझकर अपने ही साथियों को जान से मार दिया। तभी साइनअप्स कहती है कि क्या ये सब तुम कर रहे थे? इतने समय से तुम ही हमारे साथियों को मार रहे थे, पर अब और नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर रही हूँ। तभी डेडपुल ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ऐसे ही सही। और अगले ही पल हमें साइनअप्स की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। अगले ही दिन हम देखते हैं जेसिका जोन्स, केबल, केट बिशॉप, पनिशर, मिस्टी नाइट और मून नाइट को एम आइलैंड का इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। तभी जेसिका केबल से ये पूछती है कि आखिर कितने लोग मारे गए। तभी जेसिका केबल से पूछती है कि कितने लोग मारे गए। तभी केबल बोलता है कि ये चारों प्लस बेन, ह्यूमन टॉर्च, ब्लैक विडो, डैनी रैन और तभी लास्ट में जेसिका जोन्स उन्हें दुखी होकर ये बताती है कि आखिर में लुक केज भी। तभी मून नाइट उन सबसे ये बोलता है कि ये किसी बुरे सीरियल किलर की हरकतें हैं, जिस पर पनिशर ये कहता है इन सब को देख के ये लग रहा है कि अगले अब हमारी बारी है। तभी मिस्टी केबल को फ्यूचर देखकर किलर का पता लगाने के लिए कहती है, जिसमें केबल ये बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये बता सकता हूँ, मेरी टाइमलाइंस बहुत उलझ चुकी है और जो भी मैं देख रहा हूँ सभी धुंधला होता जा रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं भी मारा जाऊंगा। तब मून नाइट कहता है ये सारे एवेंजर्स के मेंबर्स है और इनके साथ डेडपुल भी था ना। तभी जिस पे केबल बोलता है कि बिल्कुल, मगर हमें उसे उसकी बॉडी नहीं मिली, यानी वो यहाँ नहीं है। तभी मून नाइट को डेडपुल का साइन दिखता है और वो बोलता है कि वो यहाँ था। शेफर्ड थिएटर में बाकी लोगों को डेडपुल सब बता देता है कि क्या क्या हुआ था, जिसमें सैम विल्सन ये कहता है कि बहुत बढ़िया काम किया डेडपुल, और कैप्टन मार्वल अपनी टीम में डेडपुल को इनवाइट करने का ऑफर दे रही होती है, पर असली में नज़ारा कुछ और होता है। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल एक खाली रूम में खुद से ही बात कर रहा होता है और तभी वहाँ रखे टेलीफोन की बेल बजती है और डेडपुल को ये लगता है कि निक फ्यूरी उसे एक स्पेशल असाइनमेंट दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल को उस फोन से वही वर्ड्स कहे जाते हैं। बिना ताके मैं ये सोचता रहा कार्सिनोजेनिक पिराना क्या सोचती होंगी। एजेंट सी में ग्रीक गॉड के आइलैंड्स
पर अलग अलग तरह के गॉड्स एक साथ मौजूद थे, वह जो कि थे वाइकिंग्स के गॉड लोकी, थॉर, हिंदू गॉड गणेश और ग्रीक गॉड हरक्यूलिस, हिप्पोलिटा और वल्केरी। हरक्यूलिस अपने साथी भगवानों से कहता है कि ध्यान से आगे बढ़ना मेरे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी प्रेयर से किसी ने हमारा ध्यान खींचा हो, और अब आज जब ऐसा हुआ है तो मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जिसमें थॉर कहती है कि मुझे भी नहीं। जी हाँ, ये फीमेल थॉर थी। भगवान इस जगह पर पूजे जाते हैं, पर यह जगह कुछ अलग है। तब वैल्करी वहाँ की हालत देखकर ये पूछती है कि ऐसा कौन है जो भगवानों को भी डरा रहा है, और तभी उन्हें डेडपुल की आवाज़ आती है जो कि उन्हें बोल रहा होता है कि तुम लोग थोड़ा उदास होना ऐसे बंद करो और मेरा भी नज़रिया ज़रा अपनाओ। ये पार्टी आखिर तुम लोगों के लिए तो है, तो चलो मज़े करो। तभी स्विम सूट में दिखती हिप्पोलिटा डेडपुल से कहती है कि ये मजाक बंद करो, और ये तुमने क्या पहन कर रखा है। जिस पे डेडपुल कहता है कि सही कहा तुमने। पर तभी डेडपुल अपना टोगा उतारते हुए ये कहता है कि पार्टी शुरू करी जाए। पर तभी अचानक से डेडपुल ये देखता है कि अचानक से एक वॉलीबॉल उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, जिसे देखकर वो ये बोलता है कि अरे वाह वॉलीबॉल, मैं जल्दी से जाकर ये लेकर आता हूँ। ये सभी चीज़ें देखते हुए हरक्यूलिस ये कहता है कि मुझे ये सब चीज़ें जानी पहचानी क्यों लग रही है। और तभी लोग हरक्यूलिस सब कुछ समझ जाता है, और तभी वो लोकी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम कहाँ है, तो जल्दी से हमें यहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट करो। और तभी डेडपुल को वो वॉलीबॉल मिल जाती है, और तभी डेडपुल आगे कहता है कि तुम लोग वॉलीबॉल मैच के बाद लिम्बो खेलोगे। तभी सारे गॉड्स डेडपुल को किल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तभी डेडपुल उन सब के आगे मेडियोसा का कटा हुआ सर ले आता है। हरक्यूलिस जल्दी से सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेडियोसा की आंखों में देखने की वजह से वो सारे गॉड्स मेडियोसा की आंखों में देखने की वजह से उसी पल में ही पत्थर के बन जाते हैं। तब हम देखते हैं वही लोकेशन जहां डेडपुल फोन पर बात कर रहा था, और अगले ही पल हम देखते हैं कि पनिशर को, जो कि अचानक से वहां पर गेट तोड़ते हुए अंदर आता है। तभी मून नाइट पनिशर से कहता है कि गोली मत चलाना। हम अभी ये नहीं जानते कि डेडपुल दुश्मन है या कि दोस्त। जिस पर पनिशर ये कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब तक मुझे ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं पता चलेंगी तब तक मेरे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे। तब वो लोग दिए देखते हैं कि पूरी ही जगह खाली होती है। तभी उन लोगों की नज़र वहाँ पड़े उस फोन पर जाती है। तभी जेसिका उन सभी से पूछती है कि तुम सभी को आखिर क्या लगता है कि किसी ने उसे हमारे आने की खबर दी है। जिस पे केबल ये बोलता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या वो हमसे भाग रहा है। वहीं पर मून नाइट्स के हाथों में कुछ फाइल्स लगती है। तभी वो उन सभी को बताता है कि इन फाइलों में कई सारे सुपर हीरोज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। मैंने सारी फाइलें तो नहीं देखी, लेकिन हाँ, यहाँ पर गैम्बिट, सिल्वर सर्फर, रॉक की फाइलें होंगी। इन रिपोर्ट्स में उनकी वीकनेस और उनकी फाइटिंग स्टाइल के बारे में भी लिखा हुआ है, ताकि उनसे लड़के उन्हें बेहद ही आसानी से मारा जा सके। ये सब सुनकर पनिशर ये कहता है कि तो अब सब ठीक है। डेडपुल ही है जिसे हम सबको अब उसे ढूंढकर अब आखिर में ख़त्म करना है। तभी जेसिका की नज़र कि वहाँ पड़ी किसी चीज़ पर पड़ती है, और वो अपने साथियों से यह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। एक बार ये देखो कि मुझे लगता है कि डेडपुल ने हमारे लिए कुछ और ही मैसेज छोड़ा है। तभी हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अपने साथियों से बोल रहा होता है कि इनिशियल टेस्ट का रिजल्ट सक्सेसफुल रहा दोस्तों। हमने जिसे ये काम सौंपे है वो क्रिएटिव है और सफिशिएंट भी, और इन सबसे बड़ी बात कि वो हमारे कंट्रोल में है। जब तक हम लोग उसकी पर्सनालिटी को बांट कर रखेंगे, वो हमारे रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को ख़त्म कर देगा।
और उसे वो बात पता भी नहीं चलेंगी। अगर तुम में से कोई उस पर शक कर रहा था तो तुम्हारा शक उसके आखिरी टारगेट को देखते हुए खत्म हो जाना चाहिए और अब हमें बस यही सोचना चाहिए कि अब अगला कौन। तभी कुछ लोग बोलते हैं स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, ब्लैक पैंथर, और ये सब सुनकर वो आदमी कहता है कि शांति रखो मेरे दोस्तों। और तभी हम सब ये देखते हैं कि ये सब बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड स्कल था। जी हाँ, वही उल्टी खोपड़ी, लाल खोपड़ी, जो भी कहो, जो कि वहाँ खड़े सारे विलेंस और टीवी पे दिख रहे हुए सारे विलेंस से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इन सब को निपटा देंगे। तो यही खत्म होता है चैप्टर 1। अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 के साथ। तो चलिए अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले न्यूयॉर्क में पनिशर और बाकी सब सुपर हीरोज एक विक्टिम के घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहां पनिशर उस विक्टिम के बॉडी पर लगी हुई गोलियों को एनालाइज कर रहा था। तब केबल बाकी सभी से ये पूछता है कि क्या कोई इसे जानता है। जेसिका बताती है तभी कि इसकी बॉडी कैप्टन अमेरिका जैसी है। तब वहाँ पड़े एयर हॉर्न्स को देखकर मून नाइट ये समझ जाता है कि वो विक्टिम और कोई नहीं बल्कि एडी ब्रॉक था, जिसको जाना जाता है वेनम के नाम से। तब हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क की बिल्डिंग के बीच वेनम पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को के ऊपर अटैक कर रहा होता है। स्पाइडरमैन तभी वेनम से निपटते हुए ये कहता है कि स्पाइडर सेंस ने तुम्हारे आने की वार्निंग नहीं दी मुझे, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम वेनम नहीं हो, तुम कोई और हो। और ऐसा कहकर स्पाइडरमैन वहाँ से दूर जाने लगता है और तभी वेनम उसके पीछे आकर ये कहता है कि मुझसे दूर भागना तुम अब बंद कर दो। जिसमें स्पाइडरमैन ये कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें फ़ोन कर मुझे आना चाहिए था क्योंकि मैंने नए दुश्मनों के फॉर्म एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। और तभी वेनम स्पाइडरमैन को एक वाटर टैंक के ऊपर दे मारता है और कहता है कि जो मजाक करना है वो कर लो, अब इसके बाद तुम्हें जो दर्द होने वाला है वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा और मैं भी पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो। तभी डेडपुल को लगता है कि वो और स्पाइडरमैन किसी पाई ईटिंग चैरिटी में आए हुए हैं। तभी उस चैरिटी का होस्ट डेडपुल और स्पाइडरमैन को चैरिटी के लिए थैंक यू बोलता है और तभी वो अनाउंस करता है कि फ्रूट पाई ईटिंग में यहाँ पर जो भी अभी जीतेगा उसी की चॉइस की यहाँ पर चैरिटी होंगी। वहाँ पर सारे बच्चे डेडपुल और स्पाइडरमैन को चीयर कर रहे होते हैं और तब उन दोनों को रेडी होने के लिए कहा जाता है। पर तभी वहाँ पर ब्लॉब आ जाता है जो कि उन्हें ये कहता है कि कोई भी यहाँ पर मेरे बिना ये कॉन्टेस्ट शुरू नहीं करेगा और जब मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूंगा तब मैं अपनी पसंद की चैरिटी दूंगा, जो कि हूँ मैं खुद। तभी स्पाइडरमैन डेडपुल से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी डेडपुल स्पाइडरमैन से ये कहता है कि अब हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है खाना शुरू करना। तो अब ऐसे खाओ जैसे कि तुम अब कल नहीं देखने वाले। तभी डेडपुल उन पाइस को खाते खाते हुए ये कहता है कि ये पाइस बेहद ही टेस्टी है। पर असली में हम देख रहे होते हैं कि वेनम के रूप में डेडपुल स्पाइडरमैन को खा रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद वो ये कहता है कि काम हो गया, अब स्पाइडरमैन मर चुका है और मेरी भूख भी मिट गई। तभी वो सिम्बाइट डेडपुल की बॉडी से हटता है और डेडपुल को बोलता है कि स्पाइडी हमने ये कर दिखाया, हम ब्लॉब से जीत गए। तब डेडपुल अपने बेल्ट पॉकेट से एक हॉर्न निकालता है और उस सिम्बाइट को ये बोलता है कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, हम दोनों दोस्त थे। और तभी डेडपुल उस एयर हॉर्न को गिरा देता है और उसे बोलता है कि जाओ, दूर चले जाओ। और तभी हमें डेडपुल का सपना दिखता है जिसमें जेसिका ड्रू
यानी कि स्पाइडर वुमेन की आवाज़ आती है, जो कि किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हुए ये बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग होगा, पर थैंक्स अ लॉट, तुम्हें पक्का लगता है कि तुम मेरे बच्चे को संभाल लोगे। जिस पे डेडपुल ये कहता है कि बिल्कुल मैं इसे संभाल लूँगा, ये ज़्यादा मुश्किल लग भी नहीं रहा, ऊपर से मुझे ये भी लग रहा है कि कभी कभार तुम्हें भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तभी जेसिका अपने बच्चे और डेडपुल को किस करते हुए ये कहती है कि तुम सबसे अच्छे हो वेड, और ये कहते हुए जेसिका ड्रू रॉजर गॉचिंग यानी पॉर्क्यू मैन के साथ चली जाती है। तभी डेडपुल उस बच्चे से ये बोलता है कि चलो अब ये देखते हैं कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे तुम्हें शायद एक कहानी सुनानी चाहिए, शायद किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन की। तभी हम देख रहे होते हैं कि डेडपुल असली में स्पाइडर वुमेन से लड़ रहा होता है, जहाँ पर स्पाइडर वुमेन उससे बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर पर आकर मेरे बच्चे के सामने तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो। पर तभी डेडपुल के दिमाग में वो आगे बताता है कि फिर स्पाइडर वुमेन ने सेबरटूथ को एक ज़बरदस्त मुक्का मारा और फिर मैंने उसे एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था और उसे तब तक वहाँ पर कैद रखा जब तक वहाँ पर पुलिस नहीं आई। पर असली में डेडपुल स्पाइडर वुमेन पर तलवार से ज़ोरदार वार करता है और सपने में उस बच्चे से ये बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये एक मस्त बात होगी कि तुम्हारी मम्मी एक सुपर हीरो है। जब तुम बड़े होंगे तब सारे दोस्त तुमसे जलेंगे। पर असली में कुछ और हो रहा होता है। पर कुछ देर बाद हम मून नाइट और बाकी के सुपर हीरोज को उस लोकेशन पर देखते हैं। तभी केट उन सब से ये बोलती है कि ये कैसा जानवर है जिसने एक बच्चे के सामने उसके माता पिता को जान से मार दिया। वहीं पर जेसिका जोन्स स्पाइडर वुमेन के बच्चे को चुप करा रही होती है। तब मून नाइट उससे ये कहता है कि लगता है कि डेडपुल को कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि वो क्या कर रहा है। फिर वो आगे बोलता है कि ये सच है कि वो हीरोज को मार रहा है, पर वो मदद के लिए एक मैसेज भी छोड़ रहा है। मेरे हिसाब से मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का वो एक शिकार हो चुका है। वहीं पर पनिशर ये कहता है कि ये बच्चा अब एक बुरी जिंदगी देखेगा और कुछ नहीं, जिस पर जेसिका जोन्स गुस्सा होकर ये कहती है कि अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी मिस्टेक सबसे कहती है कि डेडपुल हमसे एक कदम आगे चल रहा है और जितने मिनट हम उसे नहीं पकड़ रहे उतने ही मिनट हमारा कोई ना कोई दोस्त मारा जा रहा है। तब केबल ये कहता है कि हमें अलग अलग होकर अब छानबीन करनी चाहिए, जिस पर केट ये कहती है कि यह आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम दो होकर छानबीन कर सकते हैं। तब केट और जेसिका एक टीम में होते हैं, मिस्टिक और केबल एक टीम में और मून नाइट और पनिशर एक टीम में होते हैं। तभी मून नाइट उन सभी से ये कहता है कि एक दूसरे से टच में रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, और जो भी पता चले सभी को बताना। मेरे ऑपरेटिव्स भी अलग से छानबीन में लगे हुए हैं, जिसमें पनिशर ये पूछता है कि कौन ऑपरेटिव्स। तब मून नाइट ये कहता है कि मेरे पास अलग से भी लोग हैं। तब हमें डेडपुल का एक नया सपना दिखता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि एक न्यूयॉर्क सिटी, ईयर 2099। अगर तुम एसिड रेन के चपेट में नहीं आए तो स्कैंडवेट की चपेट में ज़रूर आओगे, और मैं इसी जगह से आया हूँ और मेरा नाम है डेडपुल और मैं एक स्लीप एजेंट हूँ। तभी हम देखते हैं मिगेलो लोहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099। तभी डेडपुल आगे बोलता है कि मेरा काम है स्कैन ट्वीट्स को ढूंढकर उन्हें ख़त्म करना, पर कुछ टारगेट से निपटना आसान नहीं है। और तभी डेडपुल स्पाइडरमैन 2099 को गोली से उड़ा देता है
और उस लैब में ये बोलता है कि मैंने एक और स्कैन ट्वीट को उड़ा दिया, ये काम गंदा है मगर काम काम होता है। तभी डेडपूल पीछे मुड़कर पीछे खड़े हुए सारे डॉक्टर्सों को देखता है और उनको बोलता है कि तुम सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्यूचर ही तो है और फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। तभी हम देखते हैं माइल्स मोरालेस को, जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ मैं आसपास हूँ, मुझे बस 30 सेकंड लगेंगे। तभी तुम ये बताओ कि तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला है। तभी वो कॉलर उसे बोलती है कि ऐसे हालातों में हमें नंबर मिल ही जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कॉलर और कोई नहीं बल्कि जेसिका जोन्स थी, जो कि केट बिशप के साथ माइल्स मोरालेस को वार्निंग देने के लिए आई थी। माइल्स उन्हें ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि क्या हो रहा है, कैप्टन अमेरिका ने भी मुझे कुछ समय के लिए छुपे रहने के लिए बोला है, पर ये बहुत हैरानी की बात है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। जिस पे जेसिका ये बोलती है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि जितने भी स्पाइडर लोगोस वाले सुपर हीरोज़ हैं वो सभी के सभी खतरे में हैं। तो उस पर माइल्स बोलता है कि मैं तुम लोगों की चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन तभी स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का स्पाइडर सेंस ये बोल आ जाता है। तभी उसके पैरों के पास कुछ बॉम्ब्स आकर गिरते हैं। तभी माइल्स जेसिका और केट को वहाँ से तुरंत निकलने को कहता है और अगले ही पल वो बॉम्ब्स एक ज़बरदस्त धमाका करते हैं, जिसकी वजह से केट उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाती है। पर अगले ही पल जेसिका उड़कर केट को कैच कर लेती है। तब हमें दिखता है डेडपूल, जो कि ग्रीन गॉब्लिन की फ्लाइंग मशीन और स्पाइडरमैन के फटे हुए कपड़ों में होता है। माइल्स को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगले ही पल माइल्स ये समझ जाता है कि उसके सामने आखिर कौन है। तभी डेडपूल माइल्स को उसके सामने आकर ये बोलता है कि तुम बेचारे फेल्ड कॉपी हो। और तभी हमें डेडपूल का सपना दिखता है, जहाँ उसे ये लग रहा होता है कि वो 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन से लड़ रहा होता है। डेडपूल तभी उसे ये बोलता है कि आज स्पाइडर वर्स सागा खत्म होने वाला है, अब स्पाइडरमैन और डेडपूल नहीं रहे, अब तुम्हारे सामने है कंपोजिट स्पाइडरमैन ऑफ डेडपूल। तभी वो उस 6 हाथ वाले स्पाइडरमैन का गला काट देता है और आगे बोलता है कि हमें साथ मिलकर ही इतनी सारी ताकत आती है कि हम किसी भी तबाही को रोक सके। ऊपर से ये आधी स्पाइडरमैन ड्रेस मेरी डेलिकेट हिस्सों को दबा रही है। तभी जेसिका उस छत पर आती है और केट को नीचे बैठाकर माइल्स को देखने के लिए वहां पर जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डेडपूल माइल्स का गला काटकर वहां से जा चुका था। तभी जेसिका बाकियों को ये बताती है कि हमें बहुत देर हो गई, और बस इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर और भी बहुत कुछ पता चला है। तभी जेसिका वहाँ पड़े ग्रीन गॉब्लिन के हथियारों को पड़े हुए देखती है और वो ये बोलती है कि मेरे हिसाब से डेडपूल के इन कारनामों के पीछे आखिर कोई और है, कोई बहुत बुरा। तब हम देखते हैं डॉक्टर डूम और रेड स्कल को। डॉक्टर डूम रेड स्कल को ये बोलता है कि डेडपूल पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। रेड स्कल, जिस पर रेड स्कल बोलता है कि मुझे आदमी पर नहीं, मुझे प्लान पर भरोसा है, पूरी तरह से मुझे भरोसा है उस कंडीशनिंग पर जिसकी वजह से डेडपूल ये सब कर रहा है, और इस सब का उसे कोई आइडिया नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अब हमें धोखा नहीं दे सकता। तभी इसके ऊपर डूम पूछता है कि बाकियों का क्या तुम बाकी विलन्स पर भी भरोसा कर सकते हो? उन सभी में से बस एक ही आदमी है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, और वो है मैग्नीटो, और मुझे यकीन नहीं होगा अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश ना करे तो। जिस पे रेड स्कल ये कहता है कि मैग्नीटो अपनी नफरत का ख्याल रखेगा और बाकी जैसे है वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्वेनपूल को, जो कि धीरे से बोलती है कि बहुत बढ़िया बेवकूफ़ हो, ऐसे ही बोलते रहो ताकि मैं ये सारी खबर मिस्टर नाइट को दे सकूं।
और तुम लोगों का काम तमाम हो जल्दी से, और लास्ट में जो डेडपुल कर रहा है उसे रोका जा सके हमेशा हमेशा के लिए। तो यही था डेडपुल किस द मार्वल यूनिवर्स अगेन का चैप्टर 2। अब शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो अब शुरू होता है चैप्टर 3। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्वेनपुल को, जो कि मून नाइट को फ़ोन करके सब कुछ बता रही होती है, मगर मून नाइट उससे इन बातों का प्रूफ मांगता है। तभी ग्वेनपुल वहाँ पर छुपकर उन दोनों का एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जैसे कि डॉक्टर डूम और रेड स्कल का फ़ोटो भी खींच लेती है। पर तब भी मून नाइट को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। तभी मजबूरी में ग्वेनपुल को वहाँ से उठकर अंदर जाकर उन सारे सुपर विलन्स की फ़ोटो निकालनी पड़ती है। और ये देखकर मैग्नेटो रेड स्कल से पूछता है कि ये क्या हो रहा है स्कल। तभी रेड स्कल अपने साथी विलन्स को ग्वेनपुल को पकड़ने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर डूम कहता है कि मुझ पर अपनी मत चलाओ, जो करना है खुद करो। तब एबॉमिनेशन ग्वेनपुल के पीछे जाता है। तब ग्वेनपुल मून नाइट को वो सारी फोटो भेजते हुए ये कहती है कि अब तो मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा तुम्हें। और मून नाइट ये सब देखकर बेहद ही हैरान हो जाता है, और तभी ग्वेनपुल से उसका कनेक्शन टूट जाता है। और वो पनिशर को ये बताता है कि जब तक हमें ग्वेनपुल से कोई रिस्पॉन्स ना मिले तब तक हमें यह मानना होगा कि ग्वेनपुल मर चुकी है। जिसमें पनिशर बोलता है कि क्या हमें उन विलेंस की लोकेशन पता चल चुकी है। तभी मून नाइट कहता है कि हाँ, और तभी पनिशर कहता है तो फिर ठीक है, हमें इन सब की जड़ तक पहुंचना है। मैं थक गया हूँ डेडपुल से कदम पीछे रहकर, और मैं ये देख सकता हूँ कि वो यहाँ पर भी कुछ देर पहले आया था और हमने यहाँ पर भी उसे मिस कर दिया फिर से। तभी मून नाइट वहाँ के हालातों को देखते हुए ये कहता है कि क्या वो यहाँ पर मार्शमेलो पका रहा था। तभी आगे का नज़ारा देखकर पनिशर उससे ये कहता है कि वो मार्शमेलो से भी ज़्यादा बढ़कर कुछ और चीज़ें पका रहा था। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पूरे मेंबर्स को, यानी कि पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तभी वो ये कहता है कि वो ये लोग एक बार अर्थ पर आए और उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ी। तभी पनिशर को कुछ हथियार वहाँ पर पड़े हुए मिलते हैं। तभी वो उन्हें देखकर ये बोलता है कि मैं इन हथियारों को उनके खिलाफ यूज़ करना चाहूँगा। तभी मून नाइट उसे ये समझाता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेडपुल ने हमारे लिए वो मैसेज छोड़ा है कि उसे हमारी मदद चाहिए, वो बस इसमें एक प्यादा है। जिस पर पनिशर कहता है तो फिर ठीक है, तो इसके पीछे जो भी है तो इसकी दवाई का स्वाद इन्हें खुद चखाए। तभी हमें फिर से डेडपुल का एक सपना दिखता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ेवियर स्कूल्स के म्यूटेंट्स को, जहाँ पर वहाँ के एक्समैन्स उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो, ये तो सब तुम कर सकते हो क्या। तभी डेडपुल कुछ प्लग्स को कनेक्ट करते हुए ये बोलता है कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं ये सब बहुत आराम से कर लूँगा। तब हम देखते हैं बीस्ट, साइक्लॉप्स, मार्वल गर्ल, एंजल और आइसमैन को, जो कि डेडपुल से कह रहे होते हैं कि एक्समैन को बचाने का अब यही तरीका है कि उन्हें वक्त में पीछे भेज दिया जाए। जिसमें डेडपुल कहता है कि ठीक है, तो मैं ये टाइम प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करता हूँ। और अगले ही पल उन सबको अजीब फील होता है। और तभी हम देखते हैं कि असली में डेडपुल ने उन्हें खोल के रख दिया, यानी उन्हें फोड़ दिया, पूरा का पूरा चकनाचूर कर दिया। ये सब देख के डेडपुल बोलता है कि सॉरी, शायद मैंने कोई गलत स्विच दबा दी। तभी वो ये बोलता है कि टाइम ट्रैवलिंग पंछियों के लिए है, तुम लोगों को तो अब तक ये सब समझ जाना चाहिए था, पर इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, खासकर तब जब मैं ये देख सकता हूँ कि तुम सबको आखिर क्या हुआ है। पर यह सब मैंने नहीं किया, तुम लोगों की बॉडी के ऊपर कुछ और ही अलग तरह के निशान हैं, जिसका मतलब
ये किसी और का काम है। तो ऐसा लगता है कि वो मेरे अलावा किसी और के भी साथ ऐसा कर रहे हैं। तब डेडपुल वहाँ से बाहर निकलते हुए देखता है और बोलता है कि वाह लोगन, तुम भी। जहाँ फिर हम देखते हैं एक टेंट हाउस, जहाँ पर केबल खुद को और मिस्टिक को टेलीपोर्ट करता है। तभी मिस्टिक उससे बोलती है कि अगली बार बता के टेलीपोर्ट करना, जिस पे केबल बोलता है कि बिल्कुल, मैं भूल गया था कि सिर्फ मुझे ही इसकी आदत है। तब मिस्टिक उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है, जिस पर केबल बताता है कि ये मेरा और डेडपुल का सेफ हाउस है, जहाँ हम छुपा करते थे। तो क्या पता, मुझे लगता है कि वो मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आए। तब मिस्टी उससे पकड़कर पूछती है कि तुम करोगे क्या जब वो तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आया। तो केबल बोलता है कि वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो जो कर रहा है उसके वजह से और कोई रास्ता नहीं बचता उसे मारने के अलावा। तभी उन्हें बेसमेंट में से एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो नीचे जाते हैं। पर वो जब वहाँ का नज़ारा देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि डेडपुल ने अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा था। वो सारे दोस्त जो पैसों के लिए उसके पीछे जाते थे। जहाँ पर बुरी हालत में पड़ा गोरिल्ला मैन केबल को आवाज़ लगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है, क्या तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। तभी मिस्टिक उससे उसके पास जाकर पूछती है कि क्या उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। तभी गोरिल्ला मैन बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन कोई मेरी जान लेगा तो वो भी एक गोरिल्ला बन जाएगा, इसीलिए उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तभी केबल की नज़र डोमिनो की पड़ी हुई लाश पर पड़ती है और उसे तभी यकीन नहीं होता कि डेडपुल अपने साथियों के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तभी हम देखते हैं रेड स्कल के बेस को, जहाँ पर मून नाइट पनिशर के साथ अपने जेट में वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ के हालात देखकर पनिशर बोलता है कि इस जगह बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी साथी ग्वेनपुल ने उन्हें अलर्ट कर दिया, जिसमें मून नाइट बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, पर चिंता नहीं, तुम्हें ये नए हथियार चलाने का मौका जल्द ही मिलेगा। तब वो दोनों अंदर के खाली रूम्स में जाते हैं, जहाँ के कंप्यूटर्स में से मून नाइट कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। तब थोड़ी सी छानबीन के बाद उसे सच्चाई के बारे में पता चलता है, पर तभी हमें भी ये पता चलता है कि उन दोनों के पीछे उस वक्त डेडपुल खड़ा था। तभी हमें फिर से एक बार डेडपुल का सपना दिखता है, जहाँ पर वो बास्केटबॉल लिए हुए पनिशर और मून नाइट से ये पूछता है कि तुम दोनों खेलने के लिए रेडी क्यों नहीं हुए। तभी मून नाइट बोलता है कि नहीं डेडपुल, हम हमारे बेकार से आइडियाज़ की वजह से नहीं खेल सकते। और तभी पनिशर बोलता है कि ये सच है, मेरे बंदूक मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ ऑसम बनाने के लिए मुझे मना करते हैं। तब डेडपुल उन्हें ये एग्जिस्ट करता है कि ये एक बास्केटबॉल ही तो है, हम इसे कब से खेलते हुए आ रहे हैं, पर वो दोनों फिर भी नहीं मानते। तब मून नाइट उसे कहता है कि तुम्हें भी मेरे विचारों को आजमाना चाहिए और फिर कहता है कि ये लो मेरा स्टैचू, और जो करना चाहते हो, जो आजमाना चाहते हो वो आजमा लो। तभी डेडपुल मना करता है और फिर तभी अगले ही पल मून नाइट डेडपुल को उसे सैक्रिफाइस करने के लिए बोलता है। पर डेडपुल को ये समझ में नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं कि असली में मून नाइट डेडपुल को नीचे गिरा देता है और तभी पनिशर मून नाइट को अपने आगे से हटने के लिए बोलता है ताकि वो डेडपुल को मार सके। नीचे पड़ा डेडपुल मून नाइट को यह कहता है कि वो सही है, या तो तुम यहाँ से निकलोगे या मैं। तभी मून नाइट डेडपुल से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था डेडपुल, लेकिन अब लगता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं। तभी मून नाइट पनिशर को गोली चलाने के लिए कहता है। तभी पनिशर डेडपुल पर उस बंदूक का एम करके ट्रिगर दबा देता है डेडपुल के ऊपर। पर अगले ही पल हम ये देखते हैं कि उस गन से एक वॉर्टेक्स फॉर्म होता है
जो कि पनिशर को अपने अंदर खींच लेता है। ये देख के मून नाइट ये कहता है कि तुमने ये बंदूक वहां पर छोड़ा था, तुम जानते थे कि वो बंदूक पनिशर उठाएगा। जिस पर ये डेडपुल ये कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि बास्केटबॉल खेल लो। तभी मून नाइट डेडपुल पर अटैक करता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी डेडपुल मून नाइट से बोलता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं अब, तो इसीलिए अब तुम्हें लड़ना होगा। तभी मून नाइट ये समझ जाता है कि ये सब डेडपुल नहीं कर रहा, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तभी मून नाइट डेडपुल पर अगला अटैक करते हुए ये पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया। जिस पे डेडपुल ये बताता है कि मारो मुझे बार बार मारो, मैं यहाँ पर दर्द के लिए ही आया हूँ। तभी मून नाइट उसे अगले ही वार में नीचे गिरा देता है। जमीन पे गिरा हुआ डेडपुल मून नाइट से कहता है कि वो लोग मुझसे खेल रहे हैं ताकि सारे हीरो से छुटकारा पा सके। तभी मून नाइट ये पूछता है उसे कि कौन लोग, जिस पे डेडपुल उसे ये बताता है कि सारे विलेंस। तभी वहाँ पर नीचे पड़ी स्क्रीन पर रेड स्कल की शक्ल दिखती है, जो कि वही शब्द बोलता है। बिना थके मैं ये सोचता रहा कि कार्सिनोजेनिक पिराना क्या सोचती थी। ये देखकर मून नाइट का ध्यान वहाँ से हटता है और अगले ही पल डेडपुल दोनों कटानास मून नाइट के बॉडी में घुसा देता है और उसके जमीन पर गिरते ही उसके कानों में कुछ बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी बुरी हालत में पड़ा हुआ मून नाइट जेसिका को कांटेक्ट करते हुए उसे बताता है और फिर मून नाइट जेसिका को ये बोलता है कि मैं ये जानता हूँ कि डेडपुल आप ही कहाँ जा रहा है, उसने मुझे उस जगह के बारे में वार्न किया है, तो कुछ भी करना लेकिन उस जगह पर अकेले मत जाना, कुछ भी करके अपने साथ बड़े हथियारों को लेकर जाना। तभी डेडपुल अपने सपने में देख रहा होता है कि टोनी स्टार्क, नाइट नर्स, हैंक पिम और मिस्टर फैंटास्टिक सभी के सभी डेडपुल का इलाज करने जा रहे हैं, पर असली में आर्निम जोला और मैट थिंकर डेडपुल की बॉडी में, यानी डेडपुल की बॉडी के साथ कुछ कर रहे होते हैं। सपने में नाइट नर्स और मिस्टर फैंटास्टिक डेडपुल से ये बोलते हैं कि हम इसे जितना बिना दर्द के कर सकते हैं उतना हम करेंगे, बल्कि इसके बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पर असली में आर्निम जोला और मैट थिंकर को भी ये पागलपन लगता होता है और तब वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है और तभी हम देखते हैं जेसिका जोन्स को, जो कि अपने साथ सारे एवेंजर्स को लेकर आई है और वो उन्हें बताती है कि वो यही कही है। डेडपुल रुकने को तैयार ही नहीं हो रहा। तब सैम विल्सन उस जगह को देखकर ये बोलता है कि क्या तुम श्योर हो जेसिका? तभी आयरन मैन कहता है कि मैं कुछ लाइफ साइंस महसूस कर रहा हूँ, पर वो ब्लॉक हो रहे हैं। तभी हल्क मिस्टी से कहता है कि हम कुछ ज़्यादा ही लोगों को नहीं ले आए डेडपुल से लड़ने के लिए। तभी इस पर मिस्टी कहती है कि ये बात थॉर, आयरन मैन, आयरन फिस्ट और द थिंग से बोलनी चाहिए थी। तभी ब्लैक पैंथर और केबल उस ऑपरेटिंग टेबल के पास जाके उस जगह को एनालाइज करते हैं, पर तभी केट उन सबको अलर्ट करती है और तभी हम देखते हैं डेडपुल को, जो कि अल्ट्रॉन की बॉडी में होता है और वो उन सब से कहता है कि तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, तुम चाहो तब भी नहीं, तो हो सके तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबके सब मारे जाओगे। तो यही खत्म होता है चैप्टर 3 भी। अब शुरू करते हैं चैप्टर 4 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। और चैप्टर 4 की शुरुआत में ही डेडपुल का सपना फिर से शुरू होता है, जहां पर रोबोट डुएल हो रहा है, जहां पर डेडपुल एक न्यू कमर रोबोट है जो कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाने के लिए बाकी रोबोट से लड़ रहा है और यह ऑडियंस भी रोबोट्स ही है। एक वॉरियर जो कि रोबोट नहीं होता, वो उछल के डेडपुल पर अटैक करने के लिए आता है,
पर डेडपुल ये समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग आखिर उसे जान से मारना क्यों चाहते हैं। और फिर वो वॉरियर डेडपुल पर कई अटैक करता है, पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। तभी डेडपुल उस वॉरियर को पकड़ के दूसरे पर फेंक देता है, पर अंदर से डेडपुल इन सबको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो ऐसा सोच रहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो नहीं जान पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आयरन मैन डेडपुल पर अटैक करने के लिए आता है और अगले ही पल डेडपुल आयरन मैन को पकड़ता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और फिर अगले ही पल डेडपुल आयरन मैन को बीच से ही तोड़ देता है और फिर बोलता है कि मेरा इंजन तुम्हें मारने के लिए मजबूर कर रहा है। और तभी पूरा क्राउड डेडपुल को चीयर करने लग जाता है और अगले ही पल डेडपुल के दिमाग में डेडपुल के लिए ही, यानी उसी के लिए ही, उसके दिमाग में विक्ट्री सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सारे मरे हुए न्यू एवेंजर्स के बीच अल्ट्रॉन की बॉडी में डेडपुल जेसिका को उठाकर अपना विक्ट्री सॉन्ग गा रहा होता है। तब केबल डेडपुल से ये बोलता है कि उसे जाने दो वेड, ये तुम नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से ही पागल थे, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करना चाहोगे। तभी डेडपुल उसे बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ वो उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। तभी जेसिका डेडपुल से बोलती है कि ठीक है, फिर ये काम खत्म करो। तभी अगले ही पल डेडपुल जेसिका का गला तोड़ देता है और ये सब देखते ही केबल डेडपुल पर गोलियों की बरसात कर देता है, ये बोलते हुए कि तुमने हमसे मदद मांगी थी, पर मुझे माफ़ कर देना कि हमने तुम्हारी मदद करने से हार मान ली। जिस पे डेडपुल ये कहता है कि मेरे दोस्त, इसमें हम सब फेल हो चुके हैं। वहीं पर केट अपने एरो को रेडी करते हुए ये बोलती है कि हाँ, ऐसे ही बातों में लगे रहो, उसे ऐसे ही उलझाते रहो अपनी बातों में। और तब वो अपना एरो रिलीज करती है डेडपुल के ऊपर। तभी डेडपुल उसका एरो बीच में से ही पकड़कर ये बोलता है कि ये तुम्हारा बेस्ट मूव नहीं हो सकता। और तभी डेडपुल वो वही एरो केबल के ऊपर दे मारता है, ये बोलते हुए कि मैं चाहूँगा कि तुम लोग और कोशिश करो मुझे मारने की। केबल की बॉडी में एरो लगते ही केबल समझ जाता है कि यही वक्त है जहाँ उसकी टाइमलाइन धुंधली हो गई थी। और फिर अगले ही पल वो एरो फट जाता है और तभी डेडपुल अपनी पावर यूज़ करते हुए केट को भी बेहद ही बुरी तरह से मार देता है। इसके ठीक बाद मिस्टी 9 उसके ऊपर यानी डेडपुल के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, पर डेडपुल अपनी आंखों की रेस से उसके सर को वेपोराइज्ड कर देता है। और इस सब के बाद डेडपुल ये बोलता है कि मैं और देर तक नहीं रह सकता इस बॉडी में, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तभी डेडपुल जोर से चीखता हुआ अल्ट्रॉन हाइड वो अपने अलग से कर देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है और बोलता है कि देखो हमने क्या किया, तो अब हमें कौन रोक सकता है। तब हम देखते हैं टिंकरेट को अपने घर जाते हुए। वही वो किसी को फ़ोन पर यह बता रहा होता है कि डेडपुल अब और भी एनहेंस्ड हो चुका है, वो एवेंजर से भी अब बढ़कर है। तो इस सब के लिए मुझे वो चाहिए जिसके लिए मैंने बात की थी। तभी कोई पीछे से टिंकरर को आवाज़ लगाता है और वो तब वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं, वहाँ पर ग्वेनपुल खड़ी थी, जो कि टिंकरर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास 2-4 सवालों के लिए वक्त होगा। जहाँ पर हमें फिर से दिखाई देता है डेडपुल का एक सपना, जहाँ पर हम देखते हैं पावर पैक टीम को जो कि किसी से छुप रहे होते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए डेडपुल काउंटिंग कर रहा होता है। और काउंटिंग खत्म होते ही डेडपुल उन सभी को ढूंढना शुरू कर देता है।
सबसे पहले डेडपुल एलेक्स और जूली को ढूंढता है, फिर वो उनके डायनासोर को, फिर केटी को और फिर लास्ट में मिस मार्वल को ढूंढता है। पर असली में डेडपुल उन सभी को ढूंढ कर मार रहा होता है और वो तब बोलता है कि मैंने तुम सभी को ढूंढ लिया, अब मेरी छुपने की बारी है। पर अगले ही पल डेडपुल निराश होकर ये बोलता है कि काश मैं भी छुप पाता। वही खड़े कई सारे लोग डेडपुल से ये बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने। वो सभी सारे छोटे बच्चे थे। ये सभी देखकर डेडपुल ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। दूसरी तरफ ग्वेनपोल टिंकरर की अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा पिटाई कर चुकी होती है। तब टिंकरर उससे पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या मुझसे, जिस पे ग्वेनपोल कहती है कि ये डिपेंड करता है। पहले मुझे चिंता हुई कि मेरे सुपर हीरो दोस्त मेरे फ़ोन्स और मेरे एसएमएस का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तब मुझे फिर पता चला कि तुम और तुम्हारे मालिक ने मिलकर डेडपुल का यूज़ करके उससे ये सब करवाया। ये सुन के टिंकरर उससे ये बोलता है कि ये मेरा प्लान नहीं था, ये रेड स्कल और उसके साथियों का आइडिया था। जिस पे ग्वेनपोल उसे ये बोलती है कि ये सब तो मैं पहले से ही जानती थी, पर जो बात मैं नहीं जानती तो ये है कि तुम लोग ऐसा आखिर कर क्यों रहे हो। तब टिंकरर उसे समझाता है कि उन लोगों के पास कंट्रोल करने के लिए एक लाइन है, जिसकी वजह से वो उसका ब्रेन वॉश तक कर देते हैं, जिससे मदद से उसे ये पता तक नहीं चलता कि वो आखिर कर क्या रहा है। तब ग्वेनपोल उसे कहती है कि तुम मुझे इस कंट्रोल फ्रेज को स्टॉप करने का रास्ता बताओगे और फिर तब मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी और बुरी तरह से पिटाई करूँगी। तब फिर से हम देखते हैं डेडपुल का अगला सपना, जहाँ वो कोर्ट हाउस में डेयरडेविल के खिलाफ केस लड़ रहा होता है। वहाँ वो बोलता है कि तुमने एवेंजर्स के माइक्रोवेव में चिल्ली जैसे हॉर्न्स नहीं पकाए, क्या तुमने उनका टॉयलेट बिना फ्लश के यूज़ नहीं किया, और क्या तुम निंजा से लड़ते हुए ये नहीं बोलते कि टॉक टू द हैंड। और ऐसा बोलते ही डेडपुल डेयरडेविल के ऊपर कटाना से लगातार वार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डेडपुल अपने सपने में घोस्ट राइडर से रेस कर रहा होता है, पर असली में वो उसकी लाश के पास बैठा होता है। अगले सपने में डेडपुल शेरलॉक होम्स के मैग्नीफाइंग ग्लास से कुछ ढूंढ रहा होता है, पर असली में डेडपुल उस मैग्नीफाइंग लेंस से एंटमैन को जला रहा होता है। फिर डेडपुल अपने अगले सपने में एक लड़की के लिए नोवा को चैलेंज करता है, पर असली में डेडपुल मैरी क्वींस में खड़ा हुआ नोवा को जान से मार चुका होता है। तब डेडपुल वहाँ से उस मैनीक्वीन को बाहर लेकर जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम इस मैनीक्वीन को लेकर कहाँ जा रहे हो। पर इसके पहले डेडपुल पीछे मुड़कर देखता कि ये कौन है। ग्वेनपोल डेडपुल को पीछे से ही लात मार देती है और बोलती है कि जाने दो, वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम इस मैनीक्वीन का क्या करोगे। तब ग्वेनपोल पीछे हटकर अपनी तलवार रेडी करती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना मिस्टर पूल, पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ ताकि मैं आपकी छाती में अपनी तलवार गाड़ सकूं। पर तभी डेडपुल उसे एक ज़बरदस्त लात मारता है और अपने कटाना से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर ग्वेनपोल अपने आप को संभालते हुए ये कहती है कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और ये सब भी आपको दिख ही रहा होगा कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ, चाहे आप इसे जो समझे। तब डेडपुल बोलता है कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी कॉमिक्स की एक वेरिएंट कवर हो। वेरिएंट कवर का मतलब है कि खुद को देखो एक बार, तुम इतनी भद्दी लग रही हो इस पिंक सूट में। तभी ग्वेनपोल
अपनी पोजीशन सेट करते हुए ये कहती है कि यही बात तो मैं कब से कह रही हूँ कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। असली डेडपुल जानता है कि वो पिंक में कितना अच्छा दिखता है। तो अभी आप अगर शांत हो जाए तो मुझे बहुत मदद मिलेगी अपना काम करने में। तभी डेडपुल बोलता है कि तुम मेरी टॉपर गैंगर हो, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। और तभी डेडपुल ग्वेनपुल की पीठ में अपनी कटानास को घुसा देता है। तभी ग्वेनपुल उसे पकड़कर बोलती है कि ये तुम नहीं हो, तुमने हम सबको मार दिया, लेकिन ये तुम नहीं, ये सब सुपर विलेंस कर रहे हैं। उन्होंने ही ये सब हमारे खिलाफ प्लान किया और वो तुम्हें और इन ट्रिगर फ्रेग्रेंस की वजह से वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे थे। बिना थके मैं ये सोचता रहा कि ये कार्सिनोजेनिक पिराना क्या सोचती थी। ये सब उन विलेंस का किया धरा है, तो प्लीज़ उन्हें अब जाने मत देना। और तभी ग्वेनपुल अपना दम तोड़ देती है और तब डेडपुल को ये सब समझ में आ जाता है। और फिर डेडपुल खुद से ये बोलता है कि तो ठीक है, फिर अब बुरे लोगों की बारी है। तो यही था चैप्टर 4। अब चैप्टर 5 के ऊपर जाते हैं। तो अब हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। ये होगा इस सीरीज का लास्ट चैप्टर, रिवर या हेमरेजिक फीवर। तुम रिवर मेटाफोरिक की तरह हो या सिमिल या एलिगरी। फिलहाल मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम मेरी लाइफ में बहुत देर से आए हो। तुम एक ही इंसान हो दो पार्ट में, एक मैकेनिकल और दूसरा फ्लैश। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये मिक्स हो जाता होगा कभी कभार, जिसकी वजह से कौन असली है और कौन नहीं ये पता लगाने में बहुत दिक्कत होती होंगी। तो इस सब का बस एक ही इलाज है, तुम्हें काट के बस शुरू से शुरू करना। डेडपुल फिर उसके बाद एक एक करके सारे विलेंस और उनकी गैंग्स को मारा जा रहा था, जिसकी वजह से बाकी विलेंस भी बहुत चिंता में हो गए थे। तब रेड स्कल उन सभी की चिंताओं को देखकर ये बोलता है कि मेरे साथियों शांत हो जाओ। ये सच है कि डेडपुल अब हमारे खिलाफ हो चुका है। उसने हमारे मेंटल मैनिपुलेशन को तोड़ दिया है और अब वो हमारे कबाल के हर मेंबर्स के पीछे आ रहा है, या कहा जाए तो आ चुका है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है। तभी स्क्रीन पर दिख रहे बाकी विलन्स कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें ये अंडर कवर लग रहा है? वो हमें मारे ही जा रहा है, जैसे उसने सारे हीरोज को मारा था। जिस पे स्कल कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि ये दुखद है, पर मैंने अपने बेस्ट एजेंट्स लगा रखे हैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ये कुछ पल की बात है बस, क्योंकि अब उसे उससे भी डेंजर, बेहतर, उससे भी बुरे किलर से सामना करना होगा। तभी हम देखते हैं कार्नेज को, जो कि डेडपुल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और अगले ही पल डेडपुल कार्नेज के ऊपर गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है। तभी कार्नेज उससे बोलता है कि यहाँ ट्रेन स्टेशन पर तुम किसी ट्रेन में बैठकर निकल तो नहीं जाओगे, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम मज़े जो कर रहे हैं। तभी डेडपुल बोलता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्नेज। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मुझे ये पता है कि तुम उस सुपर विलेंस ग्रुप का पार्ट नहीं हो, कि तुम गलत। तभी कार्नेज उससे बोलता है कि तुम गलत हो। वो सारे विलेंस जिसने तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा खेल किया, वो सारे विलेंस अब तुम्हें मारने के लिए मेरे पास भीख मांग रहे थे। तभी डेडपुल अपनी घड़ी देखते हुए ये बोलता है कि मुझे मारने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो भी अपने वक्त के हिसाब से। तभी वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन बिना रुके वहाँ से पास करती है, जिसकी वजह से कार्नेज को उस ट्रेन की आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। जिस पर डेडपुल बोलता है कि मैं यही चाहता था, कि मैं जानता था कि ये ट्रेन इस वक्त निकलेंगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि
कि ये ट्रेन कितनी लाउड है तुम्हारे रूई के कानों के लिए। तभी कार्नेज का सिम्बायोट उसकी बॉडी को छोड़ देता है। तभी जमीन पर लंगे पड़े क्लेटस कैसिडी को देखकर डेडपूल बोलता है कि कुछ तो शर्म करो यार। तभी डेडपूल कैसिडी का चेहरा सर पकड़कर बोलता है कि कितना प्यारा है ये चेहरा, ऊपर से तुम लंगे हो। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैं ये जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, पर तुम्हें ये ट्रेन तो पकड़नी ही होगी। और तभी डेडपूल कैसिडी को चलती ट्रेन पर दे मारता है। और तभी डेडपूल फायर बॉम्ब रेडी करते हुए उस सिम्बायोट से पूछता है कि तुमने कितनी जानें ली होंगी अब तक। तो मेरे हिसाब से इतनी जानें लेने वाले का जीने का कोई हक नहीं है। और तभी डेडपूल उस सिम्बायोट को जलाकर वहाँ से निकल जाता है। और तब डेडपूल बाकी विलन्स को भी मारना कंटिन्यू करता है। पीछे से रेड स्कल ये कह रहा होता है कि अब उसे खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ऊपर से वो जिन्होंने उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया था उसे भी उसने ढूंढ लिया है, जिन्होंने उसे ये एहसास दिलाया कि वो बस एक एडवेंचर पे था, बल्कि वो असली में अपने दोस्तों को मारे जा रहा था। कहीं ना कहीं वो डेडपूल को ये समझा रहे थे कि ये दुनिया इतनी ही मजाकिया है जितनी वो समझना चाहे, पर असलियत में दुनिया बहुत ख़राब है। तभी हम देखते हैं डेडपूल लीपर और बुलजाई को किंगपिन के ऑफिस में लड़ते हुए। वहीं पर किंगपिन मरा हुआ था और डेडपूल उन दोनों से लड़ते हुए ये बोल रहा होता है कि शायद तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, मगर तुम्हारा बॉस वहाँ मरा पड़ा है। जिस पे बुलजाई बोलता है कि मुझे माफ़ करना वेड, वो बस एक चारा था। मार्केट में और कई लोग हैं जो तुम्हें मरा हुआ देखने के लिए अंधा पैसा देने के लिए तैयार है। और तभी लीपर डेडपूल को एक लात मारता है और बोलता है कि तुमने अब बहुत धूम मचा ली, अब तुम हमें अमीर बनाने वाले हो। तभी डेडपूल अपनी गन की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब अकेले ही मुझे हरा दोगे। और उससे भी ज़्यादा मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम दोनों आपस में पैसा बांटोगे भी या नहीं। तुम दोनों भी एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो आखिर। तभी बुलजाई और लीपर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अगले ही पल डेडपूल उन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देता है। तभी बुलजाई डेडपूल के बॉडी के अंदर अपने हथियार गाड़कर ये कहता है कि तुम अपने आप में कितनी भी फुर्ती दिखा लो, लेकिन तुम अपनी जोक्स की वजह से कभी ना कभी स्लो ज़रूर होंगे। अपने हाथ में चाकू घुसाया हुआ डेडपूल बुलजाई से ये कहता है कि तुम अपने सर पर टारगेट वाला मार्क लेकर क्यों फिर रहे हो, ऐसे फिरते हो फिर भी तुम मेरे स्लो होने की चिंता कर रहे हो। और तभी डेडपूल बुलजाई के सर पर मार्क बना होता है, उसके बीचों बीच गोली मार देता है। और अगले ही पल लीपर डेडपूल को एक लात मारकर गिरा देता है नीचे। और फिर डेडपूल लीपर से लड़ते लड़ते उसे बुलजाई की चैन से फंसा जाता है। और मौका देखते ही वो उस चैन का दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से लीपर नीचे जा गिरता है। और फिर तब हम देखते हैं डेडपूल को बाकी विलन्स को निपटाते हुए। तब रेड स्कल फिर से बताता है कि लोगों ने फिर से डेडपूल को हीरो मानना शुरू कर दिया है, जो कि सारे विलन्स को मिटा के हीरोज की मौत का बदला ले रहा है। पर ये लोग ये बात अच्छे से नहीं जानते कि जिस कैंसर ने सारे सुपर विलन्स और हीरोज की जान ली है वो डेडपूल खुद है। और जल्दी डेडपूल उनसे मिलने वाला है जिसने डेडपूल को ऐसा करवाया। तब हमें सुनाई देती है डॉक्टर डूम की आवाज़, जो कि मैग्नेटो से कह रहा होता है कि तुम्हें डेडपूल को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ पर गार्ड लगाकर रखने चाहिए थे। उससे अकेले लड़ना इवन
तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं मैग्नेटो को मेटल इन्फोर्स फील्ड के बीच में बैठे हुए। वहीं पर डूम होलोग्राफिक फॉर्म में उससे आगे बोलता है कि मैंने मैजिक की मदद से खुद को टाइम स्पेस से अलग कर रखा है, यहाँ तक कि एबोमिनेशन भी छुपा हुआ है। पर तुमने तो डेडपुल को अपने घर बुला लिया। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा डेडपुल से निपटने का, पर अभी तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा नशे में हो। तभी मैग्नेटो अपना ग्लास उठाकर ये कहता है कि हाँ, मैं नशे में हूँ और मैं हमारा समझौता भी आज से ख़त्म कर रहा हूँ। तभी डॉक्टर डूम कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें कहीं ना कहीं महान मानता था, पर आज तुम एक बेवकूफ़ की मौत मरने जा रहे हो। और अगले ही पल हम देखते हैं डेडपुल को मैग्नेटो के पीछे तलवार लिए हुए। तभी मैग्नेटो उसे बोलता है कि ये सब मेरी शर्तों पर हो रहा है। और तभी मैग्नेटो डेडपुल की तरफ एक पेनड्राइव फेंकता है, ये बोलते हुए कि रेड स्कल ने उन सभी को अपने साथ एक सेंचुरी में रख रखा है जो उनका साथ देना चाहते हैं। उन सब की इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस पेनड्राइव में मिल जाएंगी। तब डेडपुल उससे ये पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने स्कल और डूम का साथ दिया। तब मैग्नेटो बोलता है कि इन विलन्स का साथ देते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने म्यूटेंट्स को बचा रहा हूँ, पर मुझे लगा नहीं था कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम ये सब ख़त्म करके सब सही कर लो। जिस पे डेडपुल बोलता है कि सब सही कैसे हो सकता है, तुमने उन विलन्स की मदद करी उन हीरोज़ को मारने में, तुमने उन्हें एक्समैन्स को ख़त्म करने दिया, तुमने उन बेचारे म्यूटेंट्स को मरने दिया जिनकी तुम कभी परवाह करते थे। जिस पे मैग्नेटो बोलता है कि नहीं, उन सबको तुमने मारा है, मैंने नहीं। तब उस बात पर डेडपुल उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और जाते हुए उसे ये बोलता है कि हम दोनों को ही इस सच्चाई के साथ अब जीना होगा। तब हम देखते हैं डेडपुल को रेड स्कल की सेंचुरी के पास, जहाँ वो अपने रास्ते में आते हुए सारे विलन्स को मारता जा रहा था। वहाँ पर ही हमें क्रॉसबोन्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि रेड स्कल को बता रहा होता है कि वो रुक ही नहीं रहा, जो भी उसके आगे आते जा रहे हैं उन सबको वो जान से मारता जा रहा है। तभी डेडपुल उस सेंचुरी के गेट पर गोली मारते हुए ये कहता है कि नॉक नॉक। तभी हम वहाँ पर देखते हैं रेड स्कल को, जिसके पास खड़े होते हैं क्रॉसबोन्स और टास्कमास्टर। क्रॉसबोन तभी रेड स्कल को समझा रहा होता है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम किसी सेफ जगह चले जाओ तो। जिस पे रेड स्कल कहता है कि मैं कहीं छुपने वाला नहीं हूँ, मैं अपने किले में ही रहूँगा, मैं उन बुज़दिल लोगों की तरह नहीं छुपूंगा न डरूंगा। वो लोग कमज़ोर होंगे पर मैं नहीं, उन लोगों को लाचारी पसंद है, मुझे नहीं। तभी टास्कमास्टर रेड स्कल को बीच में रोककर ये कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें ऐसे जीना पसंद है, क्योंकि डेडपुल अब यहाँ पर आ चुका है। तभी डेडपुल रेड स्कल के गेट पर खड़ा होकर ये कहता है कि बोन्स, स्कल, तुम बेहद ही बिल्कुल सही जगह पर खड़े हो। तब क्रॉसबोन्स उसे कहता है कि देखो इससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसे हराने में हमें तो बस 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तभी टास्कमास्टर ये कहता है कि मैं अब नहीं लड़ना चाहता, इन लोगों ने वेड के साथ बिल्कुल गलत किया है और अब जो होना चाहता है, जो होना चाहिए वही होकर रहेगा। तब क्रॉसबोन्स डेडपुल पर गोलियां चलाते हुए ये कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत अब है भी किसे। वहीं पर रेड स्कल टास्कमास्टर को पीछे से पकड़कर ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। दूसरी तरफ डेडपुल क्रॉसबोन्स की गोलियों से बचता हुआ उसे बोलता है कि जिस तरह तुम मुझ पर ऐसे गोलियां चला रहे हो, उससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो अब इसीलिए मैं अपने ट्विटर से तुम्हें ब्लॉक करने वाला हूँ।
और तभी रेड स्कल टास्कमास्टर को जान से मार देता है और अगले ही पल डेडपुल भी क्रॉसबोन को उसके गले में चाकू मारकर उसे मार देता है और तभी डेडपुल और रेड स्कल आमने सामने होते हैं और तभी डेडपुल रेड स्कल की ओर बढ़ता है ये बोलते हुए कि अब तुम्हारी बारी है लाल हिटलर। तभी डेडपुल रेड स्कल को पकड़कर ये बोलता है कि तुमने जो कुछ भी यहाँ पर किया वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अगर तुम मुझे हरा भी दो तब भी तुम्हें आखिरकार जीत हासिल नहीं होगी। तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुम्हारे सामने जो भी है वो असली है? तुम्हें लगता है कि जो प्रोग्रामिंग तुम्हारे ऊपर की गई थी उसे हटाना इतना आसान होगा? तुमने अपने दोस्तों को जान से मार दिया सिर्फ मेरे कहने पे और फिर तुमने मेरे साथियों को भी मार दिया, वो साथी जो मुझे कभी ना कभी धोखा दे सकते थे। तो इससे तुम्हें ये सब समझ जाना चाहिए कि ये सब मेरा ही प्लान था। तुम्हारा हर एडवेंचर, तुम्हारी हर जीत, ये दुनिया जो तुम देख रहे हो ये सब मेरी डिज़ाइन की गई हुई है और जो चीज़ यहाँ पर असली है वो है ये मौत। पर अगले ही पल डेडपुल टास्कमास्टर की शील्ड से रेड स्कल का गला काट देता है ये बोलते हुए कि मुझे सब मंजूर है। तब रेड स्कल का कटा हुआ सर डेडपुल से ये बोलता है कि तुम ये चाहते थे कि तुम अपने आप को सच से बचा के दुनिया को ऐसे ही नज़रिए से देखना चाहते थे, जिस पे डेडपुल बोलता है कि यही असलियत है, यही असलियत होनी चाहिए। दुनिया खराब नहीं है और ना ही हीरोज़। जिस पर रेड स्कल बोलता है कि हीरोज़ का समय अब ख़त्म हो चुका है और उनका समय तुमने ही ख़त्म किया है और इस बात से छुटकारा तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम ये सब कभी सही नहीं कर सकते। तुम तो अभी तक ये भी नहीं जानते तुम मुझे मारने में कामयाब हुए भी कि या नहीं। तब डेडपुल बोलता है कि शायद मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया, अभी बाहर और भी बहुत सारे विलन्स हैं और अगर फ़िलहाल अभी भी तुम नहीं मरे तब मैं उन सारे विलन्स को मार के तुम्हें दोबारा चेक करने फिर से आऊँगा। ये तो अच्छा है कि सारे हीरोज़ मर चुके हैं, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ वो हीरोज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो यही थी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन की स्टोरी, जो कि 5 पार्ट्स में अपलोडेड थी, मगर मैंने आपको एक ही वीडियो में बनाकर बताई, जिसमें डेडपुल का ब्रेन वॉश किया गया और उससे वो करवाया गया जिसके बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं था। इस कॉमिक्स के राइटर्स के हिसाब से वो इस स्टोरी से ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उन्होंने डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स से हासिल किया था। पर सही मामले में बात की जाए तो ये स्टोरी उस स्टोरी के आसपास भी नहीं थी। पिछली स्टोरी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर था, डेडपुल, पर इस स्टोरी में डेडपुल के साथ रेड स्कल, केबल, मिस्टी नाइट, मून नाइट, जेसिका जोन्स, केट बिशप भी थे, जो कि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर्स थे। इसीलिए डेडपुल्स ने इस कैरेक्टर को कैसे मारा, बाकी कैरेक्टर्स को कैसे मारा, इसके अलावा इस बात पर फोकस किया गया कि इन हीरोज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया। ये सीरीज़ व्यूअर्स को कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है जितना हम समझते हैं। तो जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करते हुए हमें हंसते खेलते अपना लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस सीरीज़ का बेस्ट पार्ट था इस सीरीज़ की एंडिंग, जिसने व्यूअर्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ज़रूर किया होगा, क्योंकि पहले डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की एंडिंग कई सुपर हीरो फैंस के हिसाब से बेहतर नहीं थी। तो यही थी वो सीरीज़ जो कि डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के बाद उसका सेकंड पार्ट यानी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन था। तो यही थे डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन। तो ऐसी ऑसम डेली कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल सुपर बडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लगे हाथ दबाइए बेल आइकन को भी, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी ऑसम डेली कंटेंट देखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय। जरा
सबर करो। तो ये है बोनस पॉइंट जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डेडपुल की ओरिजिन्स और उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स पूरा समझने के बाद इस टॉपिक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए ओरिजिन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने डेडपुल की मूवी में उसकी ओरिजिन देखी ही थी, तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि डेडपुल उसका नाम वेड विंस्टन विल्सन है और ये एक कैनेडियन फ्रीलांस है जो कि भाड़े से वहाँ पर रहता है एक बुढ़िया के घर में जो कि अंधी है। और वो सुपर ह्यूमन बना जब उसे कैंसर की बीमारी हुई थी, तब उसका इलाज करने के लिए उसे धोखा देकर ले जाया गया म्यूटेंट वर्कशॉप में, जहाँ पर उसे ऐसी पावर दी गई जिसकी वजह से वो हीलिंग फैक्टर रीजनरेटिव कर सकता था, जिसकी वजह से उसे मारना बेहद ही मुश्किल था। लेकिन उन्हें इसका इस्तेमाल करना था। वो इसकी मदद से कई जंगें जीतना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वहाँ से बच गया था और उनको भी मारकर इसने अपना बदला ले लिया था। ये एक डिसीज्ड कैरेक्टर है और इसे हमने सबसे पहले मूवीज़ में एक्समैन ओरिजिन्स द वुल्वरीन में देखा था, जिसमें इसके ऊपर ऐसे ही प्रोजेक्ट किए गए और इसे बना दिया गया एक विलन। और फिर उसके बाद डेडपुल मूवी में हमें ये देखने को मिला जिसमें ये सबका फेवरेट, सबका चहीता कैरेक्टर बन गया। और फिर उसके बाद डेडपुल 2 आई और अब डेडपुल एक्स फोर्स की प्लानिंग चालू है। उसी में फॉक्स और डिज्नी की डील हुई। अब डिज्नी के पास ये कैरेक्टर का राइट है। अब पता नहीं डिज्नी इस कैरेक्टर के साथ क्या करेगा, क्योंकि डिज्नी 18+ मूवीज़ नहीं बनाता और ये मूवी डायरेक्टली आर रेटेड होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी ओरिजिन देखने के बाद अब डेडपुल की हम पावर्स एंड वीकनेसेस के ऊपर भी एक हाथ नज़र डालते हैं। डेडपुल की पावर्स एंड एबिलिटीज़ और उसकी वीकनेसेस के बारे में तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी पावर्स के बारे में। इसकी ओरिजिनल पावर सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, जो कि वेड, डेडपुल का रियल नेम वेड है, ये हम सबको पता है। तो वेड जो कि बेहद ही फास्ट रिएक्टिंग करता है और बेहद ही अलर्ट है, इसी वजह से वो एबल है डॉज और डिफ्लेक्ट करने के लिए बुलेट्स को बिना किसी एफर्ट के, और ये किसी भी अपोनेंट को क्विकली काउंटर कर सकता है। ऑगमेंटेड पावर्स ऑप्टिक ब्लास्ट, वेड बेहद ही पावरफुल ऑप्टिक ब्लास्ट का फायर करने में एबल है, अपनी एबिलिटी रखता है। और हीट बीम्स भी ये प्रोड्यूस कर सकता है और इसका सिंगल ब्लास्ट ही पूरे फैक्ट्री टावर को उड़ा सकता है। थर्ड, फेस जंपिंग, ये टेलीपोर्ट हो सकता है जहाँ भी ये चाहे और इसे हर जगह की प्रॉपर नॉलेज है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, ओरिजिनली ये पावर वुल्वरीन की है, लेकिन डेडपुल यानी वेड के पास भी ये पावर एग्जिस्ट करती है। इसके पास हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है और ये सबसे फेमस पावर है डेडपुल की। रिट्रैक्टेबल ब्लेड्स एज वेपन 9, उसके ब्लेड यानी डेडपुल के ब्लेड वुल्वरीन के ब्लेड्स की तरह ही पावरफुल होते हैं और ये एडामेंटेनियम से ही बने होते हैं और ये किसी भी टारगेट को स्लाइस करने में अपनी काबिलियत रखते हैं। टेक्नोपैथी, ये कुछ भी पावर इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है और ये किसी भी टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसकी वीकनेसेस के ऊपर एक नज़र डाले तो और इसकी वीकनेसेस, इनकम्प्लीट सर्जरी, वेपन 9 की तरह इसे प्रोसीजर किया गया था। इसे म्यूटेंट की सारी एबिलिटीज़ दी गई थी, मगर इसका ऑपरेशन इनकम्प्लीट रह गया था और इसे जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया गया था, क्योंकि इसे जल्द से जल्द फाइटिंग करने की ज़रूरत थी। टाइम ट्रैवलिंग डेडपुल टाइम ट्रैवल करते सारा टाइमलाइन क्लीनिंग करते आ रहा था और वो एबल करता था, वो एबिलिटी रखता था कि अपने आप के वर्जन को ही मार दे, उसे शूट कर उसके सर पर बिना उसके बॉडी पर कहीं भी शॉट मारे हुए। तो ऐसे ही हमने फिल्म में भी देखा था। उसकी पावर्स भी, जब वो वुल्वरीन से लड़ रहा था तब उसने साइक्लॉप्स की तरह अपने आँखों से लेज़र छोड़ा था और ये बेहद ही पावरफुल था। लेकिन जैसे हमने डेडपुल 2 में देखा था, उसने अपने आप को ही गोली मार दी थी पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्योंकि उसकी इनकम्प्लीट सर्जरी हुई थी
और भी कई पावर्स और एबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ देखे तो और भी कई उसके वीकनेसेस है, जैसे कि बॉडी डिसमेंटलिंग। वो अपनी बॉडी को काट कर अगर इधर उधर फेंक दे तो वो कभी नहीं जुड़ सकता, या उसने अपने आप को ही सुसाइड अटेम्प्ट किया तब भी वो मर सकता है। और कैंसर उसकी बॉडी से कभी नहीं निकला और ना ही निकलेगा, इसी वजह से वो ऐसा है। ये तो सभी को पता है इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटल इम्पेयरमेंट, वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्टेड या फॉरगेटफुल, यानी कुछ भी चीज़ भूल जाता है और उसका मूड कभी भी बदल सकता है। मीडियम अवेयरनेस, उसकी एबिलिटीज़ पर जाए तो मास्टर एक्रोबैट, वो बेहद ही रिफ्लेक्सिव और एजिलिटी रखता था लड़ाई में, अपने आप को हाईली एवेसिव और मास्टर रखने के लिए। मास्टर मार्शल आर्टिस्ट, ये किसी भी आर्म मैन को भी हरा सकता था, यानी मार भी सकता था। ये कोई भी कॉम्बैट बैटल भी लड़ सकता है, क्योंकि और ये किसी से भी अब लड़ाई कर सकता था बैटल में, क्योंकि ये हेवीली स्किल्ड रखता था और ये किसी से भी लड़ाई कर सकता था। जैसे कि उसके सामने चाहे अजैक्स हो या केबल, ये किसी भी हराने की अपनी काबिलियत रखता है। मास्टर स्वॉर्ड्समैन, उसके पास डुअल कटाना ब्लेड्स थे जो कि उसके सिग्नेचर वेपन्स थे, और उसकी एजिलिटी, स्पीड और नेचुरल कॉम्बैट एबिलिटीज़ की मदद से वो किसी को भी हरा सकता था। उसके स्वॉर्ड के साथ किसी को भी दो टुकड़ों में काट सकता था और किसी भी गनमैन को भी वो उसके स्वॉर्ड से हरा सकता था। उसके गोलियों को काटने की भी उसके पास ताकत थी। मास्टर मार्क्समैन, मास्टर नाइफ वेल्डर और थ्रोअर, मास्टर असेसिन, एक्सपर्ट ट्रैकर, मल्टीलिंगुअलिज्म, ऐसे ही कई पावर्स एंड एबिलिटीज़ उसके पास है। और इसका रोल डेडपुल फिल्म में रैन रेनॉल्ड्स ने किया था, जो कि एक बेहतरीन एक्टर है।
तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और लगे हाथ दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। और लाइक भी कर दो भाई, लाइक भी कर दो।